जादुई दिया। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। साधु ने कहा, क्या कहा, जादुई दिया? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई दिया, इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर आदमी घर आ जाता है। भगवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस दिया को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई दिया का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं, कोई भिखारी लगता है, भगा उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे ये इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी दिया काम नहीं आता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी, रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी, मुझे माफ कर दो, बहुत बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई दिया अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चला जाता है और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से? कि इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए।
चाहे हम गरीब हों या अमीर। तो दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप